उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो रियल एस्टेट तो एक कंपोनेंट हो गया, घर लेना, आगे इन्वेस्टिंग जर्नी। या अब आपको लग रहा होगा कि सोशल मीडिया कंप्लीटली एलिमिनेट क्यों हो गया। अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी तक नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि मैं ओके सो हाय एवरीवन। मुझे पता है बहुत टाइम बाद आप मुझे देख रहे हो और मैं भी बहुत टाइम बाद आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे दोबारा वीडियो ये वाली बनाना, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं। कहाँ कहाँ मैं बिजी था, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे, लाइफ में क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है और आगे के क्या प्लान्स हैं। हाँ जी, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी पिछले कुछ महीनों में वो थी SRN अकेडमी। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जितने भी सेशंस हुए हैं, वेबिनार्स हुए हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव। जो होता है ना, मेरे अंदर एक टीचर वाली जो चीज़ थी शुरू से, वो चीज़ मैं सेटिस्फाई कर पाया आफ्टर सो मेनी ईयर्स, सो थैंक यू सो मच। बट चक्कर ये है कि जो वीकेंड के दिन सैटरडे संडे मेरे वीडियो शूट में या वीडियो एडिटिंग में निकलते थे, वो अब सेशंस और वेबिनार्स में निकलने शुरू हो गए। तो टाइम वहां सारा कंज्यूम होने लग गया और यूट्यूब के लिए उतना टाइम नहीं बच पाता था। और जो दूसरी चीज़ थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मेरी फुल टाइम जॉब है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आई वर्क एज अ सेल्स एनेबलमेंट मैनेजर एट वन ऑफ द टेक कंपनीज इन टोरंटो। तो है तो वो टिपिकल 9 to 5 जॉब। वो अलग बात है, 9 to 5 काम नहीं होता, काम तो थोड़ा स्कैटर्ड ही होता है, बट दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। और उस टाइम पे सोशल मीडिया को अलग से टाइम देना, वो दोनों के लिए जस्टिस नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा फोकस इन दो चीज़ों पे मेन था, और बाकी जो चीज़ें चल रही थी वो भी बताता हूँ। और थोड़ा बहुत हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना था। और फ्यूचर को लेके मेरे थोड़े एग्रेसिव प्लान्स हैं। आई वांट टू गेट इनटू रियल एस्टेट, बट उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आई गेट इक्विप्ड विद ऑल द नेसेसरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लाइसेंसेस, जितने भी चीजें चाहिए होती हैं उन बिजनेसेस के लिए, वो मैं एक्वायर करूं। तो वही एक्वायर कर रहा था मैं पिछले 4 महीनों में। जो मेरे एकेडमी और जॉब के अलावा जो चीजें चल रही थी, उनमें से एक है कि एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट टेक ओवर किया था। और वो रिसर्च करते हुए इतनी जो चीजें मुझे पता लगी हैं, होता ना एनलाइटनमेंट वाली फीलिंग आ जाती है। अभी हाँ भी, ये जो इंटरेस्ट रेट मेरा 1.5% से 5.5 हो गया, वेरिएबल मॉर्गेज पे था मैं, वो क्यों हुआ, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट बाइंग अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, शहर कौन से होते हैं, जोनिंग क्या होती है, कहाँ देखना होता है, वो सारी चीजें जो मुझे पता लगी हैं उस रिसर्च प्रोजेक्ट के कारण, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बड़ा बहुत सही एक्सपीरियंस था। जितनी चीजें मुझे पता लगी है ना, आई विश कि वो सभी को पता हो और मुझे भी पहले पता होती। तो एक तो हो गया ये तरीका, जब आप किसी नई चीज को सीखना चाहते हो, आप वो चीज कर लो, उस फील्ड में कोई काम कर लो तो आप वो सीख सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है वो होती है एजुकेशन, प्रोफेशनल फॉर्मल एजुकेशन। रियल एस्टेट के फील्ड में जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो लाइसेंसेज हैं, वो है मॉर्गेज का लाइसेंस और रियल एस्टेट का लाइसेंस। मॉर्गेज एजेंट वाला जो लाइसेंस है वो मैंने कंप्लीट कर लिया 4 महीनों में। ये जो प्रोजेक्ट्स, अकेडमी और फुल टाइम जो काम कर रहा था मैं, उसके साथ साथ मैं ये पढ़ाई में भी थोड़ा सा बिजी था। अब आपको लग रहा होगा कि सोशल मीडिया कंप्लीटली एलिमिनेट क्यों हो गया। अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी तक नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि मैं इन चीजों में बड़ा ऑक्यूपाइड था। 1 सेकंड ग्रीन लाइट हो गई। टाइम मेरे पास टिक के वीडियो बनाने का अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं टेक्निकली सारी चीजें कर ही रहा हूँ। ये जो सारी चीजें चल रही थी पिछले 4 महीनों में, वो अभी भी चल ही रही हैं। बट अभी आपसे बात करना भी जरूरी है, क्योंकि 4 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। तो अब बस ड्राइव करते करते ये वीडियोस बनेंगी। और ये चीज़ें चल इसीलिए भी रही हैं क्योंकि जो दूसरा लाइसेंस होता है, रियल्टर का लाइसेंस, वो उसमें मैं एनरोल हो गया हूँ। एप्लीकेशन मेरी अप्रूव हो गई थी। वो जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखी जाऊंगा उस बारे में भी, वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। सारी चीज़ें सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए या पर्सनली मैं जो चीज़ें जानना चाहता था उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी थी। अब कल को फैमिली ने आना है, मैंने सारनिया से बाहर निकलना है, तो कोई दूसरा घर जब लेना, तो सारी चीज़ें मुझे मॉर्गेज के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में मुझे भी पता हो, और अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करता रहूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे प्लान में आगे आने वाले टाइम में। फिलहाल जो मैंने अब कहाँ किस शहर में सेटल होना है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही है, जिस शहर में सेटल होना है उस शहरों के बारे में, उन सारे शहरों के बारे में जो मैंने रिसर्च की है, कहाँ पे रियल एस्टेट कैसी है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, वो सब कुछ। और ये जो स्क्रैच से बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ और अभी, और उस स्टेज से कोई बिजनेस बिल्ड करने की जो जर्नी है, वो सारा कुछ वो मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस चैनल पे आपके साथ शेयर करूँ। और जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा भी एक्साइटेड हूँ, वो आगे आने वाली जो वीडियो सीरीज़ है, उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो रियल एस्टेट तो एक कंपोनेंट हो गया, घर लेना, आगे इन्वेस्टिंग जर्नी या जो भी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट या एज एन इमिग्रेंट जब आप कहीं आते हो, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से लेके आगे सेटल होने तक, घर लेने तक ज़रूरी होती हैं, वो सारा उनमें शहरों की लिस्ट में कवर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बहुत मेरी 4 महीनों में मैंने पिछले ये जो रिसर्च की है, जो पढ़ाइयाँ की हैं, और नए नए शहरों के बारे में मुझे जो जानने को मिला है, आई एम रियली ट्रूली एक्साइटेड टू शेयर ऑल दैट विद यू। तो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।